हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विभाग एक गद्य खंड, यहाँ पर 20 अंकों का प्रश्न आएगा, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये पूरा गद्यांश दिया हुआ है, तो नीचे इसके प्रश्न दिया हुआ है, तो उनके सॉल्यूशंस को मैं इस वीडियो पर आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये संजाल दिया है, इस जाल को पूरा करना है। इसी गद्यांश से आपको ढूंढ कर लिखना है। बैजू बावरी की गायन की विशेषताएं, तो इसका पहली विशेषता हो जाएगा स्वर में जादू, पत्थरों का पिघलना, पशु पक्षी का मुग्ध होना, तान में मोहिना। तो ये 2 अंकों का प्रश्न है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम पर आने वाला है, तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पहले समझ लेना है। इसी तरह से आपके पेपर पर पूछे जाएंगे। उपयुक्त परिच्छेद से शब्द युग्म ढूंढ कर लिखे, जिसमें आपको डैश लगा रहता है वही आपका शब्द युग्म कहा जा सकता है उसको। जैसे कि इसमें पशु पंक्षी, सोच विचार, ये 2 हो गए। और भी आपको मिल जाएगा गद्यांश को आप अच्छे से पहले पढ़ेंगे तो। उसके बाद निम्नलिखित शब्द समूह के लिए परिच्छेद में से एक शब्द ढूंढ कर लिखना है। किसी अभिष्ट सिद्धि के लिए किए जाने वाले कठोर व्रत को क्या कहते हैं? तपस्या। दूसरा है देवलोक में देवताओं के गायक को क्या कहते हैं? गंधर्व कहते हैं। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आपको पूछा गया है जीवन में गुरु का महत्व, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखना है। 2 अंकों का ये प्रश्न है। उसके बाद ये दूसरा खंड आ जाता है गद्यांश को पढ़कर कृतियों को पूर्ण करना है। इस तरह से आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे जो पूछा गया है उनका उत्तर देना है। सुगंधा की सहेली को यह करना चाहिए, तो पहला क्या करना चाहिए? अपने माँ को पत्र लिखना चाहिए। दूसरा, भाई बहनों की बातों में रुचि लेनी चाहिए। बड़ी बहन या भाभी से सलाह लेना चाहिए। अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करना चाहिए। इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है। कोशिश का क्या होता है? प्रयास। छुटकारा का होता है निजात। सखी का होता है सहेली आएगा, इसका सखी का सहेली होगा। प्रेम का हो जाएगा प्यार। उसके बाद आपका तीसरा इसमें प्रश्न दिया भाई बहन का अनूठा रिश्ता होता है, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों पर अपना विचार लिखना है। इसे अपने आधार पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद आपको ये प्रश्न दिया गया सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था? आपका बद्रीनाथ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पूरा, अगर इन सब चीज का सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अपना कृतियां दिया है, इस कृतियों को पूरा करना है। तो इस कृति को पूर्ण किस तरह से होगा? मुझको दिया है विश्वास उच्छ्वास, या तोड़ नहीं सकते हैं या छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? सूत्र और भूमि। उसके बाद इसमें विलोम शब्द पूरा करना है। अविश्वास का क्या हो जाएगा? विश्वास। जोड़ का हो जाएगा तोड़। असत्य का हो जाएगा सत्य। उजाला का होगा अंधेरा। उसके बाद इसमें तीसरा प्रश्न है आत्मविश्वासी मनुष्य की सफलता की कुंजी है, इस कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। इस तरह से आपको देख रहे हैं कि पैटर्न किस तरह से पढ़ना है आपको, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पेपर आने वाले हैं। उसके बाद आपको ये प्रश्न दिया, इसमें कारण बताने हैं और इसमें उपसर्ग लगाना है। पुत का क्या हो जाएगा? कपूत। बुद्ध का क्या हो जाएगा? कुबुद्ध। कारच का हो जाएगा अकारच। आदर का हो जाएगा निरादर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है फिर से विचार लिखने के लिए आया, तो इसी सिमिलर पैटर्न के आधार पर
और भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों पर अपना विचार लिखना है। पेड़ होने का अर्थ इसको आपको बताना है। यहाँ पर जो हिंट दिया है उसके बेस पर रचनाकार का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। पसंद की पंक्तियां बताना है, पसंद आने के कारण, और कविता का केंद्रीय भाव। उसके बाद इसके अथवे पर दिया गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर गुरु बानी कविता का रस स्वादन कीजिए। यहाँ पर करना है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के लिए केवल एक वाक्य पर उत्तर देना है। त्रिलोचन जी की 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखना है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट योगदान होता है। तो इस तरह से पूरे उत्तर यहाँ पर से आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विभाग 3 विशेष अध्ययन, 10 अंकों का यहाँ पर प्रश्न। देख रहे हैं कि ज़्यादा सिंपल टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। सिर्फ आपको गद्यांश पढ़कर कृतियों को पूर्ण करना है, आकृति पूर्ण करना है। कनुप्रिया युद्ध के बारे में यह नहीं जानती, युद्ध कौन सा है, किसके पक्ष में है, समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है। तो इस तरह से आपको इस गद्यांश से ही उत्तर को ढूंढ कर देना है उत्तर। उसके बाद आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द, युद्ध का क्या होता है, लड़ाई, प्यारा का होता है प्रिय, चित्त का होता है मन, पथ का होता है राह। 2-2 अंक का इस टाइप का आपको प्रश्न दिए जाएंगे। स्त्री पुरुष समानता, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। स्त्री पुरुष समानता के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों पर देना है। उसके बाद ये 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पद्यांश से ही ढूंढकर उनमें से एक ही प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखना है 80 से 100 शब्दों में। उसके बाद व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली से 20 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो इसको आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपको दिया गया है। उसके बाद इसमें संजाल को यानी कि इस जाल को पूरा करना है। पल्लवन में भाषा के ज्ञान के अलावा इसकी आवश्यकता होती है विश्लेषण, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और संश्लेषण। ये 2 अंकों का प्रश्न आपको इसी तरीके से पैटर्न को आपको समझना है तो आपको हिंदी में अच्छे अंक ला सकते हैं। उसके बाद आपको वचन बदल कर लिखना है बच्चों। तो इसमें अच्छा का क्या होगा, अच्छे, बच्चा का बच्चे, कहानी का कहानियां, कला का कलाएं। उसके बाद है ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, संघर्ष करने वालों ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों पर अपना विचार लिखना है। उसके बाद आपको ये सही विकल्प का उत्तर देख लेते हैं। पल्लवन विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की डैश संपदा है, बौद्धिक संपदा है। उसके बाद स्नेहा ने डैश के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया, पत्रकारिता आ जाएगा। कार्यक्रम की सफलता डैश के हाथ में होती है, सूत्र संचालक। उसके बाद आलेख यानी कि ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें डैश भाषा का प्रयोग हो, मानक भाषा का प्रयोग हो। तो ये गद्यांश को पढ़कर कृतियों को पूर्ण करना है। 6 अंकों का प्रश्न। लड़का वार्तालाप करने वालों के पास इस तरह खड़ा है, हाथ जोड़े, माथा जमीन पर टेका, चेहरे पर आश्चर्य भाव था, प्रार्थना की दयनीय भाव था। तो इस तरह से 2 अंक का प्रश्न दिया। इसी सिमिलर पैटर्न को आपको ये पूरा पेपर आप अच्छे से पढ़कर जाइए, निश्चित तौर पर आप अच्छे स्कोर करेंगे। इसको आपको समझना है कि पैटर्न किस तरह से पेपर में दिया गया है, आपको इसी तरह से पेपर में दिया जाएगा। माता जी का होता है पिताजी, विदुषी जो ज्ञानवान होती है तो इसका होगा विदुषी अज्ञानवश होता है, विदुषी का होगा ज्ञानी यानी कि विद्वान। लड़की का होगा लड़का, विद्यार्थिनी का होगा विद्यार्थी। छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, कोरोना वायरस, इस टॉपिक पर अपना विचार लिखने के लिए पूछा जा सकता है। 4 पारिभाषिक शब्दों का हिंदी में शब्द लिखना है, तो ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसमें से 4 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। जज मतलब होता है आपका न्यायाधीश, बॉन्ड मतलब होता है बंद पत्र, बाय लॉ का मतलब होता है उपविधि, पे ऑर्डर का होता है देयगी आदेश, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, स्पीड मतलब होता है चाल या गति, ऑप्टिक फाइबर प्रकाशिक तंतु, ऑक्सिलरी
मेमोरी सहायक स्मृति, इस तरह से हो जाता है। विभाग 5 में व्याकरण आएगा, 10 अंक के प्रश्न आएंगे। अब क्वेश्चन इसमें बदल कर आएगा, लेकिन आपको इस पैटर्न को अच्छे से पहले देख लेना है। इसकी भी मौत आ गई, इसको पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है, तो इसकी भी मौत आ गई है। कौन मुझे कहानियां सुनाता है, इसको सामान्य भविष्य काल, तो इसमें होगा सुनाएगा। कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। उद्विग्नता और अधीरता ने ज्ञान युद्ध के समय की प्रतीक्षा की है, तो की है की जगह जाए कर रही थी। सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिलना मुश्किल होता है, स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल होता है, इसको अपूर्ण मतलब होता है रहा जाएगा। वर्तमान काल है तो क्या होगा है, तो सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर अलंकार को पहचान कर लिखना है, कोई दो ही करना है। इस तरह से आपको प्रश्न आएंगे तो आपको अच्छे से देख लेना है बच्चों इस प्रश्नों को। उदय मेरी हृदय तल या एक उद्यान न्यारा शोभा देती अमित, उसमें कल्पना क्यारिया भी, इसमें रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, तो यहाँ पर मोती की लड़ियों से यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी न हर सकती, किसी और पर प्रेम पति का न्यारिया न सकती, तो इसमें आपका है दृष्टांत अलंकार। इस तरह से आपको प्रश्नों को देख लेना है। इसी तरह से प्रश्न आएंगे तो इसमें आपको रस पहचानना है। तो पहले में आपका पढ़ोगे तो ये है आपका विभत्स रस, दूसरा है आपका श्रृंगार, तीसरा है माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी कै, मन का फेर, शांत रस है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, अद्भुत रस है यहाँ पर। और यहाँ पर मुहावरों का अर्थ लिखना। आंखें बिछाना मतलब होता है अति उत्साहित होना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, उल्टी गंगा बहना मतलब उल्टा काम करना, चांदी काटना मतलब होता है बहुत लाभ करना। इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। सत्य की मार्ग सरल है, तो सत्य का आ जाएगा इसमें। वर्तमान युग विज्ञान यहाँ पर गलत लिखा है, तो इसमें आपको वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी आ सकता है, या तो पूरा इसको शुद्ध करना होगा। वर्तमान युग विज्ञान गलत लिखा है, प्रौद्योगिकी गलत लिखा है, तो यहाँ से इसका उत्तर देख सकते हैं। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो इसमें आपका हानिकारक गलत लिखा है, पूरा आपका सही है। यह वह स्वर्ग का अमृत है, तो यहाँ पर स्वर्ग गलत लिखा है, अमृत गलत लिखा है। तो इस तरह से आपको शुद्ध करने के लिए दिया जाएगा, या तो पूरा वाक्य को शुद्ध करना है, या तो आपको वर्तनी को शुद्ध करने के लिए दिया जाएगा। 80 अंक का पूर्णांक रहेगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।